देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश की खबरों के साथ। 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस। 24 साल पहले 1999 में आज ही के दिन भारतीय सेना के शूरवीर जवानों ने अपने साहस और शौर्य के साथ कारगिल को फतेह किया था। इस दिन को आज भी कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना के शूरवीरों को याद किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया कि कारगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लाता है जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बने रहेंगे। इस विशेष दिवस पर मैं उनका हृदय से नमन और वंदन करता हूँ। जय हिंद। तो वहीं कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा के लिए 1999 में देश के सैनिकों ने जो वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और भारत के इतिहास में हमेशा इसे याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज देशवासी खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं क्योंकि 0 डिग्री से कम तापमान में हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद कभी अपनी बंदूकें नीचे नहीं की। 1999 में जब कारगिल की चोटी पर दुश्मन बैठे थे तो पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही थी और ये चर्चा प्रारंभ भी हो गई थी कि पाकिस्तान ने कारगिल की चोटी पर अपना कब्जा जमा लिया है। क्या भारत अपनी उस जमीन को पुनः वापस हासिल कर पाएगा? यदि भारत अपनी उस जमीन को वापस हथियाने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर का रिएक्शन क्या होगा? यह सब सारी चर्चाएं उस समय होती थी। मतलब पाकिस्तान की तरफ से भारत जैसे देश को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देकर एक प्रकार से ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया। भारत की इच्छा शक्ति पर प्रश्न उठाया गया था। क्या भारत के अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि वो अपनी जमीन को पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट से वापस ले पाएगा? ऐसी अलग अलग अटकलें लगाई गई, अलग अलग प्रश्न पूछे गए और ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सेना ने उन तमाम प्रश्नों का माकूल जवाब दिया था। हमने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जब बात हमारे राष्ट्रीय हितों की आएगी तो हमारी सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। हम आज भी अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, सामने चाहे कोई भी हो। साथियों, जनता को इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता किसी भी सूरत में नहीं करेगी। बात चाहे कारगिल की हो या फिर अन्य इंसिडेंट्स की, हमारी सेना ने हमेशा बताया है कि जंग न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं लड़ी जाती है बल्कि जंग शौर्य और अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर लड़ी जाती है। तो वहीं इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि कारगिल विजय दिवस करोड़ों देशवासियों के सम्मान के विजय का दिन है। ये सभी पराक्रमी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है, जिन्होंने आसमान से भी ऊंचे हौसले और पर्वत जैसे फौलादी दृढ़ निश्चय से अपनी मातृभूमि के कण कण की रक्षा की। शाह ने ट्वीट में लिखा कि भारत माता के वीर सिपाहियों ने अपने त्याग व बलिदान से इस वसुंधरा की न सिर्फ आन बान शान को सर्वोच्च रखा बल्कि अपनी परंपराओं को भी जीवंत रखा। कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर फिर से तिरंगा लहराकर देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के आपके समर्पण को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से नमन करता हूँ। पीएम मोदी ने बुधवार को दिल्ली में बने आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स देशवासियों को समर्पित कर दिया। प्रगति मैदान में हवन पूजन के साथ उद्घाटन समारोह की शुरुआत हुई, जिसके बाद G20 बैठकों के लिए खास तौर पर बनाए गए इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ। समारोह के दौरान पीएम मोदी ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को भी सम्मानित किया और G20 टिकट व सिक्का भी जारी किया। देश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और कई राज्यों में हालात बेहाल हैं। बुधवार सुबह भी दिल्ली एनसीआर सहित नोएडा में भारी बारिश हुई, जिसके बाद जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली, तो वहीं जगह जगह हुए भारी जलभराव के बाद दिल्ली नोएडा में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई। वहीं मंगलवार को भी दिल्ली नोएडा में भारी बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने दिल्ली नोएडा सहित 22 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो वहीं प्रशासन ने गाजियाबाद और नोएडा में भारी बारिश के चलते बुधवार को स्कूल बंद करने की घोषणा की थी।
राजधानी के खो नागोरियन थाना इलाके में हुई गैंगवार की घटना में पुलिस को सफलता मिल गई है। पुलिस ने मामले में नेहरू गैंग से जुड़े 5 आदतन आरोपी भगवान सिंह, कुंजीलाल, अमन शर्मा, सुग्रीव सिंह और लवकुश मीणा को गिरफ्तार किया है। 21 जुलाई को रवि कुमार और उसके साथियों पर हुए जानलेवा हमले को लेकर पीड़ित रवि कुमार ने मामला भी दर्ज कराया था। हमले के दौरान आरोपियों ने फायरिंग भी की थी। अब पुलिस वारदात में शामिल करीब 1 दर्जन अन्य बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बेंगलुरु दौरे पर पैलेस ग्राउंड में यूथ कन्वेंशन कार्यक्रम में हुए शामिल। अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस का था कार्यक्रम। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में देर रात दर्दनाक हादसा। जजेऊ गांव के पास क्रेटा और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, 2 की मौत, 2 अन्य घायल। बीकानेर की माधोगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 41 मवेशियों की गई जान। बीचनोक निवासी विजय सिंह थे मवेशी। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई मुआवजे की गुहार। जयपुर के कालवार थाना इलाके में भवानी रेस्टोरेंट मालिक की हत्या का मामला। पुलिस ने यूपी से सुनील और बबलू उर्फ अवनीश को किया गिरफ्तार। रेस्टोरेंट पर ही काम करते थे दोनों आरोपी। जयपुर के बनीपार्क थाना इलाके में दवाई कंपनी के मुनीम से करीब 4.5 लाख की लूट। राहगीर ने दिखाई बहादुरी। भाग रहे 2 बदमाशों में से एक को पकड़ किया पुलिस के हवाले। नकदी से भरा बैग बरामद। पीड़ित नरेश सिंगल बैंक में जमा कराने जा रहा था नकदी। अलवर के खेरली में गौ रक्षा टीम और ग्रामीणों ने पकड़े 4 गौ तस्कर। गायों की रेकी कर पिकअप में भरकर ले जाने की थी योजना। पहले भी ट्रक और पिकअप के जरिए गौ तस्करी की कबूली बात। केसरिया के नंगला की घटना में दारोंदा निवासी 3 लोगों के शामिल होने की बात आई सामने। 57 वर्षीय प्रेम सीताराम आरिफ पुत्र सेरुमन और 45 वर्षीय तैयब गुहा पर है शामिल। उदयपुर में भारी बारिश का दौर जारी। अरावली की पहाड़ियों से गिरे 32 फीट बड़ी तालाब पर चली चादर। सीसाराम, उदय सागर, फतेह सागर और स्वरूप सागर पर चल रही चादर। उदय सागर की 2.5 फीट खोले दोनों गेट। पिछले 24 घंटे में शहर में 45 mm, देवास में 14 mm, गोगुंदा में 10 mm, मदार में 33 mm, नाई में 12 mm, ओगना में 3 mm, सेई डैम पर 39 mm बारिश दर्ज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गणतंत्र न्यूज। नमस्कार।